आप सभी को सुप्रभात। भक्ति काल पूर्व मध्यकाल, उसमें हम लोग पढ़ चुके हैं निर्गुण धारा ज्ञानाश्रय शाखा। अब हम लोग पढ़ेंगे निर्गुण धारा प्रेम मार्गी सूफी शाखा। तो शुरुआत करते हैं। भारत में सूफी धर्म का प्रचार प्रसार 12वीं शताब्दी में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया था। किसने शुरुआत किया था 12वीं शताब्दी में? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया था। सूफी धर्म की संक्षिप्त रूपरेखा निम्न है। इस्लाम के दो भाग हैं, शरा और बेशरा, सनातनी और सूफी। चिश्ती संप्रदाय, बेशरा जो सूफी है उसके 4 भाग हैं। चिश्ती संप्रदाय, सुहरावर्दी संप्रदाय, कादरी संप्रदाय, नक्शबंदी संप्रदाय। चिश्ती संप्रदाय से शाबिरी, निजामी। सुहरावर्दी संप्रदाय से जलाली, मखदूमी, मीरन शाही, दौला शाही, इस्माइल शाही। कादरी संप्रदाय से वहाबिया, रजाकिया। इतने हैं चारों संप्रदाय बेशरा से जुड़े हुए। और प्रमुख सूफी संप्रदाय की संक्षिप्त रूपरेखा निम्नांकित है। संप्रदाय, आदि प्रवर्तक, भारत में प्रवर्तक और समय। चिश्ती संप्रदाय के आदि प्रवर्तक कौन है? आबू अब्दुल्लाह चिश्ती। चिश्ती संप्रदाय के आदि प्रवर्तक कौन है? आबू अब्दुल्लाह चिश्ती। भारत में प्रवर्तक कौन है? मोइनुद्दीन चिश्ती, 12वीं शताब्दी का उत्तरार्ध। सुहरावर्दी संप्रदाय, जलालुद्दीन सुर्खपोश, 13वीं शताब्दी का पूर्वार्ध। कादरी संप्रदाय के आदि प्रवर्तक कौन है? अब्दुल कादिर जिलानी। कादरी संप्रदाय के आदि प्रवर्तक कौन है? अब्दुल कादिर जिलानी। भारत में प्रवर्तक कौन है? बंदगी मोहम्मद गौस, 15वीं शताब्दी का उत्तरार्ध समय है। नक्शबंदी संप्रदाय के आदि प्रवर्तक कौन है? वहा अल-दीन नक्शबंद। नक्शबंदी संप्रदाय के प्रवर्तक वहा अल-दीन नक्शबंद, मोहम्मद बाकी गिल्लाह बैरंग, 16वीं शताब्दी का उत्तरार्ध। सूफी धर्म को तसव्वुफ कहते हैं। सूफी शब्द की व्युत्पत्ति के संबंध में निम्नलिखित मत हैं। मूल शब्द और अर्थ। मूल शब्द है सूफ, अर्थ उसका है ऊन। सफ, मूल शब्द है सफ, तो उसका अर्थ है पंक्ति। सूफा का अर्थ है चबूतरा। सोफिया का अर्थ है विद्या। सफा का अर्थ है पवित्र और निर्मल। सफा का अर्थ क्या है? पवित्र और निर्मल। सूफी या प्रेम मार्गी शाखा के प्रथम कवि और प्रस्तोता निम्न है। प्रस्तोता, रचना, वर्ष, ईस्वी, रचनाकार और कवि देखते हैं हम लोग। गणपति चंद्रगुप्त प्रस्तोता के रूप में। रचना है हंसावली। वर्ष है 1370 ईस्वी। और इसके रचनाकार हैं असाइत। राम कुमार वर्मा प्रस्तोता। और रचना है चंदायन, 1379। मुल्ला दाऊद। हजारी प्रसाद द्विवेदी सत्यवती कथा, वर्ष 1501। ईश्वरदास। रामचंद्र शुक्ल मृगावती, 1501। कुतुबम। तो यहाँ पर यही कहा जाएगा कि सूफी या प्रेम मार्गी शाखा के प्रथम कवि कौन है या प्रस्तोता कौन है, किसने उसको स्वीकार किया? तो गणपति चंद्रगुप्त का हंसावली है जो असाइद द्वारा रचित है। राम कुमार वर्मा के चंदायन है जो मुल्ला दाऊद रचित है। चंदायन जो है रचना है मुल्ला दाऊद द्वारा रचित। हजारी प्रसाद द्विवेदी का है कि यह सत्यवती कथा है ईश्वरदास द्वारा रचित। तो उनको ये मानते हैं, ईश्वरदास का सत्यवती कथा को, रचना को। और रामचंद्र शुक्ल का मान्यता यह है कि मृगावती, और जिसके रचनाकार कुतुबन है। असाइद कृत हंसावली का रचना स्रोत विक्रम बैताल की कथा है। इसमें पाटड़ की राजकुमारी हंसावली की कहानी है। हंसावली में पाटड़ की जो राजकुमारी है हंसावली, उसी की कहानी है। राम कुमार वर्मा ने मुल्ला दाऊद को अपने इतिहास ग्रंथ में संधि काल के अंतर्गत रखा है। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने चंदायन को लोर कहा या लोर कथा नाम से अभिहित किया है। हिंदी के प्रमुख सूफी
कवि और काव्य निम्नलिखित हैं। हंसावली 1317 असाइत प्रयुक्त भाषा है राजस्थानी चौपाई दोहा। चंदायन 1379 मुल्ला दाऊद अवधी और चौपाई दोहा। लखन सेन पद्मावती 1459 दामोदर कवि राजस्थानी चौपाई दोहा। सत्यवती कथा 1501 ईश्वरदास अवधी दोहा चौपाई। तो सत्यवती कथा को किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। और हंसावली को किसने कहा? गणपति चंद्रगुप्त ने। चंदायन का क्या किसने कहा? चंदायन को कौन है प्रस्तुता इसके? चंदायन, हाँ, राम कुमार वर्मा। और अब देखिए मृगावती को किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा। ये अवधी भाषा में है, दोहा चौपाई में। माधवानल काम कंदला जो है लगभग 3 लोगों द्वारा रचित है। माधवानल काम कंदला 1527 में, 1556 में और 1584 में। तो माधवानल काम कंदला के रचयिता गणपति और एक तरफ कुशल लाभ और एक तरफ आलम ने अवधि बता दिया है और गणपति ने राजस्थानी बताया है। पद्मावत 1540। तो माधवानल काम कंदला यहाँ पर कुशल लाभ दिए हुए हैं, गणपति दिए हुए हैं 1527 राजस्थानी सिर्फ दोहा छंद प्रयुक्त है। पद्मावत 1540 जायसी अवधि भाषा है चौपाई दोहा। मधुमालती मंजन 1545 अवधि दोहा चौपाई। माधवानल काम कंदला 1556 कुशल लाभ राजस्थानी चौपाई दोहा सोरठा। प्रेम विलास प्रेमलता जटमल द्वारा रचित है 1556 ईस्वी में राजस्थानी। प्रेम विलास प्रेमलता की कथा मतलब रूप मंजरी नंदद्वास द्वारा रचित है 1568 में ब्रज भाषा और दोहा चौपाई प्रयुक्त छंद है। माधवानल काम कंदला 1584 आलम अवधि भाषा में रचित है, दोहा चौपाई छंद, दोहा चौपाई दोहा और सोरठा छंद। छिताई वार्ता 1590 में नारायण दास राजस्थानी ब्रज भाषा दोहा चौपाई। चित्रावली 1613 उस्मान अवधि दोहा चौपाई। रसरतन पोकर अवधि भाषा और छंद है दोहा चौपाई। ज्ञानदीप शेख नबी अवधि दोहा चौपाई। नल दमयंती 1625 नरपति व्यास अवधि भाषा दोहा चौपाई। हंस जवाहिर 1731 काशिम शाह अवधि दोहा चौपाई। नल चरित्र मुकुंद सिंह 1641 में अवधि भाषा दोहा चौपाई। इंद्रावती और अनुराग बांसुरी, इंद्रावती है 1744 में, अनुराग बांसुरी है 1764 में, नूर मोहम्मद द्वारा रचित और अवधि भाषा है। और इंद्रावती में दोहा चौपाई है और अनुराग बांसुरी में भरवे चौपाई है। तो इसको हम फिर से एक बार देखते हैं। रचना और लेखक का नाम बताते हैं जो कवि लेखक हैं। हंसावली असाइत, रचना पहले फिर बाद में कवि का ही बताएंगे नाम। हंसावली असाइत। चंदायन मुल्ला दाऊद। लखन सेन पद्मावती कथा दामोदर कवि। सत्यवती कथा ईश्वरदास। मृगावती रचना किसने की? कुतुबन। माधवानल काम कंदला गणपति। पद्मावत जायसी। मधुमालती मंझन। माधवानल काम कंदला की रचना कुशल लाभ ने किया। प्रेम विलास प्रेमलता जटमल। रूप मंजरी नंददास। माधवानल काम कंदला आलम। छिताई वार्ता नारायण दास। चित्रावली उस्मान। रसरतन पुहकर। ज्ञानदीप रचना शेख नबी द्वारा रचित। नल दमयंती नरपति व्यास। नल दमयंती किसकी रचना है? नरपति व्यास की। हंस जवाहिर किसकी रचना है? काशिम शाह की। नल चरित्र किसकी रचना है? मुकुंद सिंह की। इंद्रावती अनुराग बांसुरी नूर मोहम्मद की। 17वीं शती के मध्य संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक प्रेमाख्यानों की रचना जान कवि ने की है। किसने की है? जान कवि ने की है।
जिनका रचना काल 1612-1664 ईस्वी माना जाता है। जान कवि ने 78 ग्रंथों की रचना की है, जिसमें 29 प्रेमाख्यानक हैं। इनमें से प्रमुख हैं कथा रत्नावली, कथा कनकावती, कथा मोहिनी, कथा कमलावती, कथा नल दमयंती, कथा कलावंती, कथा रूपमंजरी, कथा पिजरंसा, साहिजा, दैवा देवलदे, कथा कलंदर, ग्रंथ लैले मजनू। जान कवि ने 78 ग्रंथों की रचना की थी, जिसमें 29 प्रेमाख्यानक हैं। इनमें से प्रमुख हैं कथा रत्नावली, कथा कनकावती, कथा मोहिनी, कथा कमलावती, कथा नल दमयंती, कथा कलावंती, कथा रूपमंजरी, कथा पिजरंसा, साहिजा, दैवा देवलदे। नौवां है कथा कलंदर, ग्रंथ लैले मजनू। ये 29 जो हैं प्रेमाख्यानक हैं। जान कवि प्रथम हिंदी कवि हैं जिन्होंने फारसी के लैला मजनू आख्यान को लेकर लय मजनू काव्य की रचना की है। जान कवि द्वारा रचना लैला मजनू काव्य की रचना है, जिन्होंने फारसी के लैला मजनू आख्यान को लेकर लैला मजनू काव्य की रचना की है। जान कवि की भाषा राजस्थानी प्रभावित ब्रजभाषा है। दामोदर कवि ने अपनी रचना लखन सेन पद्मावती कथा को वीर कथा कहा है। दामोदर कवि ने अपनी रचना लखन सेन पद्मावती कथा को वीर कथा कहा है। लखन सेन पद्मावती कथा को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ईश्वर दास कृत सत्यवती कथा को भक्ति काल के किसी धारा में स्थान नहीं दिया। मृगावती के रचयिता कुतुबन चिश्ती वंश के शेख बुरहान के शिष्य थे और जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह के आश्रित कवि थे। तो रामचंद्र शुक्ल ने ईश्वर दास द्वारा रचित जो सत्यवती कथा जो हम लोगों ने पढ़ा कि प्रस्तोता ये हैं रामचंद्र शुक्ल ने, तो मृगावती को उन्होंने माना है जो कुतुबन द्वारा रचित है, लेकिन सत्यवती कथा को भक्ति काल की किसी धारा में स्थान नहीं दिया। ईश्वरदास द्वारा रचित मृगावती के रचयिता कुतुबन चिश्ती वंश के शेख बुरहान के शिष्य थे और जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह के आश्रित कवि थे। मृगावती में चंद्रनगर के गणपति देव के राजकुमार और कंचनपुर की रानी रूप मुरारी की कन्या मृगावती की प्रेम कथा का वर्णन है। मंझन कृत मधुमालती हिंदी का प्रथम प्रेमाख्यानक काव्य है, जिसमें बहुपत्नीवाद का सर्वथा अभाव है। मधुमालती में नायक मनोहर और महारस नगर की राजकुमारी महारस नगर की राजकुमारी मधुमालती की प्रेम कथा के अनंतर प्रेमा और ताराचंद की भी कथा प्रेम कथा समानांतर रूप से चलती है। मधुमालती में प्रेमा और ताराचंद की भी प्रेम कथा समानांतर रूप से चलती है। मनोहर और राजकुमारी मधुमालती की प्रेम कथा के अनंतर बनारसी दास ने अपनी आत्मकथा अर्धकथानक में 2 प्रेमाख्यानक मृगावती मधुमालती का उल्लेख किया है, जो निम्नांकित है। तब घर में बैठे रहें नाहिन हाट बाजार, मधुमालती मृगावती पोथी दोए उचार। तो मृगावती ने अपनी आत्मकथा अर्धकथानक में 2 प्रेमाख्यानक मृगावती और मधुमालती का उल्लेख किया है। सन 1643 संवत 1700 में दक्षिण के शायर नसरती ने मधुमालती के आधार पर दक्षिणी उर्दू में गुलशने इश्क के नाम से एक प्रेम कथा लिखी। जायसी कृत पद्मावत में कुल 57 खंड हैं और इनका प्रिय अलंकार उत्प्रेक्षा है। जायसी के पद्मावत में 57 खंड दिए हुए हैं और उत्प्रेक्षा अलंकार इनका प्रिय अलंकार है। मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने पूर्व लिखे गए 4 प्रेमाख्यानकों का उल्लेख किया है: मधुमालती, मृगावती, मुग्धावती, प्रेमावती। जायसी प्रसिद्ध सूफी फकीर शेख मोहिदी मोइनुद्दीन के शिष्य थे।
जैसी किसके शिष्य थे? शेख मोइनुद्दीन के शिष्य थे और शेर शाह समकालीन कवि थे। शेर शाह के समकालीन कवि थे और अमेठी के निकट जायस में रहते थे। जैसी द्वारा रचित महत्वपूर्ण ग्रंथ और उनके विषय में निम्न है। रचना पद्मावत, नागमती, पद्मावती और रतन सेन की प्रेम कहानी है। पद्मावत में अखरावट में वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों से भरी चौपाई है। आखिरी कलाम कयामत का वर्णन तथा मुगल बादशाह बाबर की प्रशंसा है। चित्ररेखा लघु प्रेमाख्यानक कहरानामा आध्यात्मिक विवाह का वर्णन है। यह कहरवा शैली में लिखी है। कहरानामा क्या है? आध्यात्मिक विवाह का वर्णन है और कहरवा शैली में वर्णित है। मसलानामा में ईश्वर भक्ति के प्रति प्रेम निवेदन है। मसलानामा में क्या है? ईश्वर प्रेम का वर्णन किया गया है। ईश्वर भक्ति के प्रति जो प्रेम निवेदन है, प्रार्थना है, वह है कन्हावत। चित्रलेखा लघु प्रेमाख्यानक है। कहरानामा आध्यात्मिक विवाह का वर्णन है और कहरवा शैली में है। आखिरी कलाम कयामत का वर्णन और मुगल बादशाह बाबर की प्रशंसा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जायसी के द्वारा रचित 3 ग्रंथों पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम का ही उल्लेख किया है। रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा क्या क्या उल्लेख किया गया है? जायसी द्वारा रचित ग्रंथ अखरावट, पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम, 3 ग्रंथों का उन्होंने किया और बाकी का उल्लेख नहीं है। बस 3 का ही उल्लेख किया है। आचार्य शुक्ल के अनुसार पद्मावत की कथा का पूर्वार्ध कल्पित और उत्तरार्ध का ऐतिहासिक है। आचार्य शुक्ल जी के अनुसार उन्होंने जायसी का जो पद्मावत है उसके बारे में और में बोल रहे हैं कि पद्मावत की कथा पूर्वार्ध कल्पित है और उत्तरार्ध का ऐतिहासिक है। ये पूछा जा सकता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि कबीर ने केवल भिन्न प्रतीत होती हुई परोक्ष सत्ता की एकता का आभास दिया था। कबीर ने केवल भिन्न प्रतीत होती हुई परोक्ष सत्ता की एकता का आभास दिया था। प्रत्यक्ष जीवन की एकता का दृश्य सामने रखने की आवश्यकता बनी थी। यह जायसी द्वारा पूरी हुई। मतलब प्रत्यक्ष जीवन की एकता का दृश्य किसके द्वारा? जायसी द्वारा पूरी हुई, उन्होंने कहा। पद्मावत में प्रयुक्त प्रतीकार्थ निम्न है। रत्नसेन मन आत्मा प्रतीकार्थ है। सिंहल हृदय और पद्मावती का श्रद्धा या सात्विक बुद्धि परमात्मा। सुवा या हीरामन तोता गुरु। नागमती दुनिया धंधा या सांसारिक बुद्धि, प्रतीकार्थ यही है। राघव चेतन का प्रतीकार्थ है शैतान। अलाउद्दीन का प्रतीकार्थ है माया। तो देखते हैं फिर से। रत्नसेन मन आत्मा, मतलब मन या आत्मा। सिंहल का हृदय। पद्मावती का श्रद्धा या सात्विक बुद्धि, मतलब परमात्मा। सुवा या हीरामन तोता गुरु। नागमती दुनिया धंधा या सांसारिक बुद्धि। राघव चेतन शैतान। अलाउद्दीन माया। विजय देव नारायण शाही ने पद्मावत को हिंदी में अपने ढंग की अकेली ट्रेजिक कृति कहा है। पद्मावत को हिंदी में अपने ढंग की अकेली ट्रेजिक कृति कहा है विजय देव नारायण शाही ने। पद्मावत का नागमती वियोग खंड हिंदी साहित्य की अनुपम निधि है। नागमती वियोग खंड क्या है? हिंदी साहित्य की अनुपम निधि है। प्रेमाख्यानक काव्यों में 5 चौपाई के बाद एक दोहा देने की परंपरा निम्नांकित कृतियों में पाई जाती है। मृगावती, मधुमालती, इंद्रावती, सत्यवती कथा, चंदायन, आलमकृत, माधवानल काम कंदला में। तो 5 चौपाई के बाद एक दोहा देने की परंपरा इन्हीं में पाई जाती है, इन 6 में। मृगावती, मधुमालती, इंद्रावती, सत्यवती कथा, चंदायन, आलमकृत, माधवानल काम कंदला में। प्रेमाख्यानक काव्यों में 7 चौपाई के बाद एक दोहा देने की परंपरा निम्नांकित कृतियों में पाई जाती है। कि मतलब 7 चौपाई और एक दोहा की परंपरा किन कृतियों में है? पद्मावत और चित्रावली में
7 चौपाई के बाद एक दोहा देने की परंपरा है पद्मावत और चित्रावली में। सूफी कवि उस्मान चिश्ती वंश परंपरा में हाजी बाबा के शिष्य थे और बादशाह जहांगीर के समकालीन थे। उस्मान कृत चित्रावली में नेपाल के राजकुमार सुजान और रूपनगर की राजकुमारी चित्रावली की प्रेम कथा का वर्णन है। चित्रावली में अंग्रेजों के द्वीप का भी वर्णन किया गया है। नूर मोहम्मद दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के समकालीन थे। नूर मोहम्मद ने फारसी भाषा में रौज़तुल हकायक नामक ग्रंथ की रचना की है। नूर मोहम्मद कृत इंद्रावती में कालिंदर के राजकुमार राजकुंवर और आगमपुर की राजकुमारी इंद्रावती की प्रेम कहानी है, जिसका नाम इंद्रावती है। और अनुराग बांसुरी, तो आचार्य शुक्ल ने नूर मोहम्मद कृति अनुराग बांसुरी की निम्न विशेषताओं का उल्लेख किया है। इंद्रावती और अनुराग बांसुरी नूर मोहम्मद का ही है, तो आचार्य शुक्ल नूर मोहम्मद के बारे में बता रहे हैं, उसका उल्लेख किए हैं। इसकी भाषा सूफी रचनाओं से बहुत अधिक संस्कृत गर्भित है। हिंदी भाषा के प्रति मुसलमानों का भाव शरीर, जीवात्मा और मनोवृत्तियों को लेकर पूरा अधिवसित रूपक एलेगरी खड़ा करके कहानी बांधी है। चौपाइयों के बीच बीच में इन्होंने दोहे न लिखकर बरवै रखे हैं। दोहे न लिख करके बरवै द्वारा लिखा गया। आचार्य शुक्ल ने नूर मोहम्मद कृत इंद्रावती की सूफी आख्यान काव्यों की अखंडित परंपरा की समाप्ति माना है। आचार्य शुक्ल ने सूफी या प्रेम मार्गी शाखा का एकमात्र हिंदू कवि सूरदास नामक एक पंजाबी को माना है। आचार्य शुक्ल ने सूफी या प्रेम मार्गी शाखा का एकमात्र हिंदू कवि सूरदास नामक एक पंजाबी को माना है, जो शाहजहां का समकालीन था, तथा नल दमयंती नामक एक प्रेम कथा लिखी है। महत्वपूर्ण प्रेमाख्यानक काव्य और उसके नायक नायिका निम्न हैं। चंदायन लोर लोरिक, चंदा, सत्यवती कथा, राजकुमारी सत्यवती, राजकुमार ऋतुपर्ण, मृगावती, राजकुमार और मृगावती, पद्मावत, रत्नसेन, पद्मावती और पत्नी नागमती, पद्मावत, मधुमालती में मधुमालती, मनोहर और प्रेमा ताराचंद, माधवानल कामकंदला में कामकंदला और माधव, रूपमंजरी में विवाहिता रूपमंजरी और कृष्ण, रतन सेन रंभा और सोमा। सूफी कवियों की महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियाँ। कुतुबन का रुक्मिणी पूनी वैसे ही मरी गई, कुलवंती सतसों सती भई, बाहर वह भीतर वह हुई, घर बाहर को रहे न जोई, विधिकर चरित न जाने आनु, जो सिरजा सो जाहि नियानु। तो ये हो सकता है क्योंकि इसमें रुक्मिणी का नाम दिया हुआ है कुतुबन का, और जो कुतुबन है वो मृगावती द्वारा रचित मृगावती रचना है कुतुबन का। तो उसमें मृगावती रचना की है कुतुबन ने, और इसको रामचंद्र शुक्ल ने इसी को माना है। तो यह इम्पोर्टेंट है भी, कुतुबन द्वारा रचित। रुक्मिणी पूनी वैसे ही मरी गई, कुलवंती सतसों सती भई, बाहर वह भीतर वह होई, घर बाहर को रहे न जोई, विधि कर चरित न जाने आनु, जो सिरजा सोई सो जाहि नियानु। अब मंजन का देखते हैं। देखत ही पहचान्यो तो ही, एहि रूप जहि छंदरयो मोही, एहि रूप बूत अह छपाना, एहि रूप रब सृष्टि समाना। देखत ही पहचान्यो तो ही, एहि रूप जहि छंदरयो मोही, एहि रूप बूत अह छपाना, एहि रूप रब सृष्टि समाना, एहि रूप सकति और सियु, एहि रूप त्रिभुवन कर जियु, एहि रूप प्रकटे बहुबेसा, एहि रूप जग रंक नरेशा, एहि रूप जग रंक नरेशा। बिरह अवधि अपगाह अपारा, कोटि माहि
एक परय तपारा, बिरह की जगत अविरथा जाए, बिरह रूप यह सृष्टि सबाई। नैन बिरह अंजन जिन सारा, बिरह रूप दर्पण संसारा, कोटि माहि बिरला जग कोई, जाय ही शरीर बिरह दुख होई। रतन के सागर सागर रहीं, जग मोती जग कोई, चंदन की बन बन उपजे, बिरह की तन तन होई। तो मंझन द्वारा रचित अब आगे हम देखते हैं, यह मधुमालती है एक तरह से, हाँ मंझन द्वारा रचित है, मधुमालती का ही है यह, नैना बिरह अंजन सिर जिन सारा। और आगे हम देखते हैं मलिक मोहम्मद जैसी का। मलिक मोहम्मद जैसी का, विक्रम धसा प्रेम के बारा, सपनावती कह गयो पतारा। फिर है दूसरा, आदि अंत जैसी कथा है, लिखी भाषा चौपाई कहे। तीसरा है, औ मन जानी कवित अस किन्हा, मकु यह रहे जगत मह चिन्हा। तन चितउर मन राजा किन्हा, हिय सिंहल बुद्धि पद्मिनी चिन्हा। गुरु सुवाज ही पंथ दिखावा, बिन गुरु जगत को निर्गुण पावा। नागपति यह दुनिया धंधा, बाचा सोई नए ही चित बंधा। पांचवा है, प्रेम कथा एहि भांति विचारहु, बुझि लेऊ जो बुझे पारहु। छठवा है, सरवर तीर पद्मनि आई, खोपा छोरी केस मुकुलाई। बरु निबान अस ओपहा, बेधे रन बन दाख, सौ जहि न सब रोआ, पंख ही तन सब पाख। ओहि मिलान जो पहुँचे कोई, तब हम कहब पुरुष भल होई। है आगे पर्वत के बाटा, विषम पहाड़ अगम सुठी घाटा। मानुष प्रेम भयऊ बैकुंठी, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मानुष प्रेम भयऊ बैकुंठी, नाहित काह छार भई मुठी। छार उठाए लिन्न एक मुठी, दिन उड़ाए पिरिथिमी झूठी। मुहम्मद जीवन जल भरन रहट, घरी के रीति, घरी सो आई ज्यों भरी ढरी, जगम गा नीति। होतहि दरस परस भालोना, धरती सरग भयऊ सब सोना। होतहि दरस परस भालोना, धरती सरग भयऊ सब सोना। साजन लेई पठावा, आय सुजाई न भेंट, तन मन जोबन साजी कै, देह चली ले भेंट। पीयूष कहणु संदेशना, हे भौरा हे काग। पीयूष कहूँ संदेशना, हे भौरा हे काग। सो धनि बिरजय जरी मुई, तेहिक धुआं हम लाग। जो धनि बिरजय जरी मुई, तेहिक धुआं हम लाग। जौहर भई स्त्री पुरुष गए संग्राम, पातशाही गढ़ चूरा, चितउर भा इस्लाम। अब 16वां नंबर पे, यह भी इम्पोर्टेंट है, 16, 17, 18, 19। नयन जो देखा कमल भा, निर्मल नीर शरीर। नयन जो देखा कमल भा, निर्मल नीर शरीर। हसत जो देखा हंस भा, दसन ज्योति जगहीर। फिर रोई कोई नहीं बोला, फिर रोई कोई नहीं बोला, आधी रात विहंगम बोला। यह भी इम्पोर्टेंट है। बरसे मघा झकोरी झकोरी, मोर दोऊ नयन चुवई जनोरी। बरसे मघा झकोरी झकोरी, मोर दोऊ नयन चुवई जोनु ओरी। मुहम्मद कवि कही जोरी सुनावा, सुना जो प्रेम पीर पागावा। जे मुख देखा तेई हंसा, सुना तो आए आंसू। जे मुख देखा तेई हंसा, सुना तो आए आंसू। कवि बियास रस कमला पूरी, दुरही नियर नियर भादुरी। जेहि के बोल बिरह के धाया, कहू के ही भूख कहाँ ते छाया। जेहि के बोल बिरह के धाया, कहू के ही भूख कहाँ ते छाया। भयहु बिरह जलि कोयली कारी, डार डार गो
जो कू की पुकारी, भयों बिरह जली कोयली कारी, डार डार जो कू की पुकारी। प्रेम पहाड़ कठिन विधि गढ़ा, जो पे चढ़ी तो सिर सो चढ़ा। पंथ सूरी कर उठा अंकुरु, चोर चोर चढ़ै की चढ़ मंसूरू। प्रेम पहाड़ कठिन विधि गढ़ा, सो पे चढ़ी जो सिर सो चढ़ा। पंथ सूरी कर उठा अंकुरु, चोर चढ़ै की चढ़ मंसूरू। अब विविध देखते हैं हम। सूफी कवियों ने परमात्मा को स्त्री, आत्मा को पुरुष रूप में स्वीकार किया, जबकि संत कवियों ने इसके विपरीत साधना की। सूफी कवियों की प्रेम पद्धति में इश्क मजाजी, लौकिक प्रेम से इश्क हकीकी और लौकिक प्रेम तक पहुंचने की कोशिश है। सूफी कवियों में प्रेम पद्धति में इश्क मजाजी से लेकर लौकिक प्रेम, इश्क हकीकी से अलौकिक तक पहुंचने की कोशिश है। सूफी सिद्धांत में इश्क हकीकी तक पहुंचने के लिए साधक को निम्नलिखित चरण एवं अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। मनुष्य के 4 विभाग, 4 जगत, साधक की 4 अवस्था है। किसमें? सूफी सिद्धांत में देखते हैं हम। नफ्स विषय भोग प्रवृत्ति इंद्रिय है, और 4 जगत है आमलेना सुत भौतिक। साधक की 4 अवस्था, शरीयत धर्म ग्रंथों का विधि निषेध। अगला है रूह। मनुष्य के 4 विभाग में पहला नफ्स, रूह आत्मा या चित्त, कल्ब हृदय, अक्ल बुद्धि। रूह का है आमले मलकूत, चित्त जगत है यह रूह का आमले मलकूत। फिर तरीकत अवस्था में तरीकत होगा हृदय की शुद्धता। कल्ब जो हृदय है आमलेज बरूत आनंदमय जगत, हकीकत भक्ति उपासना से सत्य बोध। अक्ल बुद्धि आमले लाहत ब्रह्म जगत, मार्फत सिद्धावस्था या आत्मा परमात्मा मिलन। तो 4 विभाग में है नफ्स रूह कल्ब अक्ल। नफ्स रूह कल्ब अक्ल 4 जगत में है आमले नासुत, आमले मलकूत, आमले जबरूत, आमले लाहत। ये एक तरह से नाम है। 4 विभाग का अलग है और साधक की 4 अवस्था अलग है, लेकिन 4 विभाग शुरुआत में आ से है। आमले नासुत भौतिक, आमले मलकूत चित्त जगत, आमले जबरूत आनंद जगत, आमले लाहत ब्रह्म जगत। अब 4 अवस्था में शरीयत, तरीकत, हकीकत, मार्फत। शरीयत में धर्म ग्रंथ का विधि निषेध है। तरीकत में हृदय की शुद्धता है। हकीकत में भक्ति उपासना से सत्यबोध है। मार्फत में सिद्धावस्था या आत्म परमात्मा का मिलन है। अब सगुण धारा, सगुण भक्ति उद्भव एवं विकास। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। भक्ति साहित्य में प्रस्थान त्रयी, उपनिषद, गीता तथा ब्रह्म सूत्र को कहा गया है। भक्ति साहित्य में प्रस्थान त्रयी उपनिषद, गीता तथा ब्रह्म सूत्र को कहा गया है। नारद भक्ति सूत्र में भक्ति के 11 भेद माने गए हैं, जो निम्न है। गुण महात्म्य शक्ति, रूपा शक्ति, पूजा शक्ति, स्मरणा शक्ति, दास्या शक्ति, संख्या शक्ति, कांत्या शक्ति मतलब सख्या शक्ति, संख्या नहीं, सख्या शक्ति, कांता शक्ति, वात्सल्या शक्ति, आत्मनिवेदना शक्ति, तन्मयता शक्ति, परम विरहा शक्ति। तो यह कितने हैं? 11 हैं। फिर से हम देखिए बोलते हैं। गुण महात्म्य शक्ति, रूपा शक्ति, तीसरा पूजा शक्ति, चौथा स्मरणा शक्ति, 5वां दास्या शक्ति, 6ठा सख्या शक्ति, 7वां कांता शक्ति, 8वां वात्सल्या शक्ति, आत्मनिवेदन शक्ति, 10वां तन्मयता शक्ति, 11वां है परम विरहा शक्ति। नारद भक्ति सूत्र में ये भक्ति के 11 भेद हैं। अब भागवत पुराण में नवधा भक्ति का उल्लेख है। भागवत पुराण में नवधा भक्ति का उल्लेख है। कौन सी भक्ति? नवधा भक्ति, जो निम्नलिखित है। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य, आत्मनिवेदन। फिर से हम उच्चारण करते हैं। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन,
वंदन, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन। वैष्णव धर्म में सर्वप्रथम भागवत धर्म आता है। वैष्णव धर्म में सर्वप्रथम भागवत धर्म आता है। भागवत धर्म के बाद क्रमशः सात्वत, पंचरात्र तथा नारायणी धर्म का उदय होता है। सात्वत धर्म के प्रवर्तक वासुदेव माने जाते हैं। वासुदेव श्री कृष्ण का नाम है। सात्वत जो धर्म है उसके प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? वासुदेव। पांचरात में रात्र शब्द का अर्थ है जो अर्थ ज्ञान। रात्र शब्द का अर्थ ज्ञान है। परम तत्व, मुक्ति, भुक्ति, योग तथा विषय संसार, इन जो पंचविधि है, यह पंचविध ज्ञान है। वचन को पांच रात्र धर्म कहते हैं। पांच रात्र धर्म कहते हैं। पांच रात्र धर्म कहते हैं। परम तत्व, मुक्ति, भुक्ति, योग तथा विषय, ये पांच हो गए। तो इन पंचविध ज्ञान को, वचन को पांच रात्र धर्म कहते हैं। अब आगे हम पढ़ते हैं। वैष्णव भक्ति का उदय दक्षिण भारत में हुआ। वैष्णव भक्ति का उदय दक्षिण भारत में हुआ। दक्षिण भारत से ही सगुण भक्ति की उत्पत्ति स्वीकार की जाती है। वैष्णव भक्ति का आधार ग्रंथ भागवत महापुराण माना जाता है। वैष्णव भक्ति के आदि आचार्य रामानुजाचार्य माने जाते हैं। वैष्णव भक्ति के आदि आचार्य रामानुजाचार्य को माना जाता है। और भक्ति का आधार ग्रंथ क्या है? भागवत महापुराण है। वैष्णव भक्ति के संप्रदाय, आचार्य, दर्शन निम्नलिखित हैं। संप्रदाय, प्रवर्तक, जन्म, मृत्यु, गुरु, दर्शन, जन्मस्थान। श्री संप्रदाय जो है, श्री संप्रदाय के प्रवर्तक है रामानुजाचार्य और जन्म इनका है 10/16/1127, मृत्यु 1016 में जन्म हुआ है और 1127 ईस्वी में मृत्यु। गुरु हैं यादव प्रकाश। रामानुजाचार्य के गुरु का क्या नाम है? यादव प्रकाश। दर्शन है विशिष्टाद्वैतवाद और जन्म स्थान है कांचीपुरम, दक्षिण भारत। अब दूसरा है ब्रह्म मध्वाचार्य, 1119, द्वैतवाद। ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? मध्वाचार्य हैं। श्री संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? रामानुजाचार्य हैं। रुद्र के संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? विष्णु स्वामी और वल्लभाचार्य। सनकादि के निम्बार्काचार्य है। और ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक हैं मध्वाचार्य। द्वैतवाद दर्शन का स्थापना किया और बेलीग्राम इनका जन्म स्थान है। रुद्र विष्णु स्वामी और शुद्धाद्वैतवाद दर्शन। और सनकादि निम्बकाचार्य, नारद मुनि इनके गुरु हैं। निम्बकाचार्य के नारद मुनि, द्वैताद्वैतवाद इनका दर्शन है। रुद्र है वल्लभाचार्य, प्रवर्तक हैं रुद्र के विष्णु स्वामी और वल्लभाचार्य दोनों ही हैं। और विष्णु स्वामी इनके गुरु का नाम है। मतलब विष्णु स्वामी रुद्र के संप्रदाय जो है रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? विष्णु स्वामी। और उसके बाद उनके शिष्य जो वल्लभाचार्य हैं विष्णु स्वामी के, तो ये वल्लभाचार्य के गुरु भी हुए और रुद्र के संप्रदाय के प्रवर्तक भी हुए और बाद में वल्लभाचार्य द्वारा भी हुआ विष्णु स्वामी। और शुद्धाद्वैतवाद दर्शन का स्थापना चंपारण, रायपुर में इनका जन्म स्थान है। रुद्र संप्रदाय के आदि प्रवर्तक विष्णु स्वामी हैं, किंतु कई विद्वान इसका प्रवर्तक वल्लभाचार्य को मानते हैं। लेकिन यहाँ पर तो गुरु बताया है, तो गुरु भी हो सकते हैं, गुरु तो है ही। दक्षिण भारत के वैष्णव भक्तों को आलवार कहते हैं। क्या कहते हैं भक्तों को? वैष्णव भक्तों को आलवार। आलवारों ने कृष्ण और राम दोनों की आराधना की है। आलवारों का संबंध दक्षिण भारत के केरल प्रांत से था। आलवारों का संबंध मतलब वैष्णव भक्तों का संबंध कहाँ से था? दक्षिण भारत के केरल प्रांत से था। इनकी संख्या 12 है जो अग्रांकित है। तमिल और संस्कृत नाम: मोयगय आलवार, सरोयोगिन, भूतंतालवार, भूतयोगिन, पयालवार, महोयोगिन या भ्रांति योगिन, नम्न आलवार, भक्तिसार, नम्मालवार, षटकोपचार्य, मधुर कवि आलवार, मधुर कवि, कुलशेखर आलवार, कुलशेखर,
पेरो आलवार विष्णुचरित, आंडाल माल आलवार जो महिला हैं, आंडाल आलवार, गोदा, तोडर डिपोडो आलवार भक्ताग्रि रेणु, तिरुप्पान आलवार योगी वाहन, तिरुमंगई आलवार परकाल। 12 हैं इन आलवारों की संख्या जो केरल प्रांत से जुड़े हैं, दक्षिण भारत के केरल प्रांत से इनकी संख्या 12 है। आलवार संतों में सर्वाधिक लोकप्रिय षटकोप थे। इन्होंने निम्न पुस्तकों की रचना की है: तिरुवायमोली, तिरुविरुत्तम, तिरुवर्गशरियम, पेरियति रुवंदांदी, सहस्त्रगीति। सहस्त्रगीति में तो राम का वर्णन है। तो देखते हैं फिर बोलते हैं। षटकोप थे। आलवार संतों में सर्वाधिक लोकप्रिय कौन थे? षटकोप थे। इन्होंने 3 पुस्तकों की रचना की है। कौन कौन से पुस्तक देखते हैं हम? तिरुवायमोली यह पुस्तक, तिरुविरुत्तम यह पुस्तक और तिरुवर्गशरियम यह 3 पुस्तकों की रचना की है षटकोप द्वारा। और चौथे में है पेरियति रुवंदादी सहस्त्रगीति। ये है षटकोप द्वारा रचित। 7वें आलवार संत केरल के चेरवंशी राजा कुलशेखर के पेरुमाल तिरुभोवी नामक ग्रंथ की रचना की। 7वें आलवार संत केरल के चेरवंशी राजा कुलशेखर ने पेरुमाल तिरुभोवी नामक ग्रंथ की रचना की। आलवार संतों के लोक प्रचलित 4000 पदों को नलियार दिव्य प्रबंधम शीर्षक से 4 भागों में रंगनाथ मुनि या रघुनाथाचार्य ने संकलित किया। रघुनाथाचार्य या रंगनाथ मुनि को श्री संप्रदाय का प्रथम आचार्य माना जाता है। इनका जन्म सन 824 ईस्वी में तथा निधन मृत्यु 924 ईस्वी में हुआ। रघुनाथाचार्य या रंगनाथ मुनि श्री संप्रदाय के प्रथम आचार्य माने जाते हैं, रंगनाथ मुनि। और हम लोगों ने क्या पढ़ा? रंगनाथ श्री संप्रदाय के रामानुजाचार्य। तो पहले क्या है, मतलब रंगनाथ मुनि द्वारा संकलित किया गया है। श्री संप्रदाय का प्रथम आचार्य माना जाता है, वो तो प्रवर्तक थे। श्री संप्रदाय के कौन प्रवर्तक थे? अब एक बार सोचिए, किसको हम बताएं? तो रामानुजाचार्य। रघुनाथाचार्य या रंगनाथ मुनि को श्री संप्रदाय का प्रथम आचार्य माना जाता है। रंगनाथ मुनि ने न्याय तत्व नामक एक दार्शनिक ग्रंथ संस्कृत में लिखा। श्री संप्रदाय के प्रवर्तक रामानुजाचार्य के पूर्ववर्ती आचार्य कालक्रमानुसार निम्नलिखित है: रंगनाथ मुनि, पुंडरीकाक्ष, राममिश्र, यामुनाचार्य, रामानुजाचार्य। श्री संप्रदाय के चतुर्थ आचार्य यमुनाचार्य 916 1040 ईस्वी ने सिद्धित्रय, आगम प्रामाण्य, गीतार्थ संग्रह आदि दार्शनिक ग्रंथों की रचना की। श्री संप्रदाय के चतुर्थ आचार्य यमुनाचार्य ने सिद्धित्रय, आगम प्रामाण्य, गीतार्थ संग्रह आदि दार्शनिक ग्रंथों की रचना की। श्री संप्रदाय में राम को आराध्य माना जाता है तथा ब्रह्म, रुद्र एवं सनकादि में कृष्ण को आराध्य स्वीकार किया जाता है। ब्रह्म, रुद्र एवं सनकादि, ब्रह्म, रुद्र, सनकादि को में कृष्ण को आराध्य स्वीकार किया गया है। अहिंसावादी और प्रपत्तिवाद वैष्णव संप्रदाय का वैशिष्ट्य है। अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद वैष्णव संप्रदाय का वैशिष्ट्य है। प्रपत्तिवाद को शरणागति भी कहा जाता है। प्रपत्तिवाद को क्या कहा जाता है? शरणागति भी कहा जाता है। वैष्णव संप्रदाय में प्रपत्ति या शरणागति के 6 अंग माने गए हैं, जो निम्न हैं: अनुकूल का संकल्प, प्रतिकूल का त्याग, रक्षा का विश्वास, गोत्रित्व वर्ण, आत्मनिक्षेप, कापण्यता। शंकराचार्य का जन्म 8वीं सदी के आसपास केरल में हुआ था। शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ है? केरल में 8वीं सदी के आसपास। शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत की स्थापना की। शंकराचार्य द्वारा किसकी स्थापना हुई है? अद्वैत वेदांत की स्थापना की गई है। और प्रस्थानत्रयी का भाष्य किया गया। प्रस्थानत्रयी का भाष्य किया। शंकराचार्य के गुरु का नाम गोविंद योगी था। शंकराचार्य के गुरु का नाम क्या था? गोविंद योगी। शंकराचार्य ने स्मार्त संप्रदाय का प्रवर्तन किया, जो पंचदेवोपासना पर आधारित है। पंचदेवोपासना पर आधारित है। स्मार्त संप्रदाय का प्रवर्तन किया, जो पंचदेवोपासना पर आधारित है। कुछ विद्वान शंकराचार्य को प्रच्छन्न बौद्ध भी कहते हैं।
शंकराचार्य को क्या कहते हैं? प्रच्छन्न बौद्ध, क्योंकि इनके गुरु के गुरु गौड़पाद बौद्ध थे। दक्षिण के शैव भक्तों को नयनार कहा जाता है। शैव भक्तों को क्या कहा जाता है? नयनार। कहाँ के? दक्षिण के शैव भक्तों को नयनार कहा जाता है, जिनकी संख्या 63 बताई गई है। दक्षिण के आलवार संतों की भाषा तमिल थी। आलवार संतों की भाषा क्या थी? तमिल थी। आलवारों में प्रसिद्ध एकमात्र महिला आंदाल गोदा को दक्षिण की मीरा कहा जाता है। आलवारों में प्रसिद्ध एकमात्र महिला आंदाल को क्या कहा गया है? दक्षिण की मीरा। सगुणधारा राम भक्ति शाखा। आलवार भक्तों में षटकोप को राम भक्ति का प्रथम कवि माना जाता है। षटकोप को राम भक्ति का प्रथम कवि माना जाता है। इनकी पुस्तक सहस्र गीत, जो आलवारों में सर्वाधिक लोकप्रिय थे, वह षटकोप ही थे, यह हम जान चुके हैं। तो आलवार भक्तों में षटकोप को राम भक्ति, जो सबसे लोकप्रिय थे षटकोप, उनको राम भक्ति का प्रथम कवि माना जाता है। इनकी पुस्तक सहस्र गीत में राम की उपासना का उल्लेख है। 7वें आलवार कुलशेखर भी राम के अनन्य भक्त थे। श्री संप्रदाय के आदि आचार्य रंगनाथ मुनि को राम भक्ति परंपरा का प्रथम आचार्य माना जाता है। श्री संप्रदाय में विष्णु और लक्ष्मी की उपासना मान्य है। श्री संप्रदाय में विष्णु और लक्ष्मी की उपासना मान्य है। रामानुजाचार्य ने अद्वैत वेदांत का खंडन कर विशिष्टाद्वैतवाद की स्थापना की। अद्वैत वेदांत का खंडन कर दिया रामानुजाचार्य ने और फिर उसका नाम दिया विशिष्टाद्वैतवाद की स्थापना की, जिसके अनुसार ब्रह्मा के ही अंश जगत के सारे प्राणी हैं। आलवार षटकोप के 5 पीढ़ी के पीछे रामानुजाचार्य हुए। रामानुजाचार्य को शेष या लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। रामानुजाचार्य को क्या? शेष या लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। रामानुजाचार्य को आलवार षटकोप के 5 पीढ़ी के पीछे रामानुजाचार्य हुए, जो षटकोप थे, जो बहुत लोकप्रिय थे और राम भक्ति का प्रथम कवि षटकोप को माना जाता है। तो उनके 5 पीढ़ी के पीछे रामानुजाचार्य हुए और रामानुजाचार्य को लक्ष्मण का अवतार या शेष का अवतार माना जाता है। श्री संप्रदाय की प्रधान गद्दी तोताद्री में स्थापित है। श्री संप्रदाय की प्रधान गद्दी तोताद्री में स्थापित है। रामानुजाचार्य की 14वीं या 5वीं शिष्य परंपरा में सुप्रसिद्ध स्वामी रामानंद हुए। क्या हुए? शिष्य परंपरा में, मतलब रामानंद के गुरु रामानुजाचार्य, इस तरह से। तो हिंदी में राम काव्य के पुरस्कर्ता रामानंद माने जाते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, मध्य युग की समग्र स्वाधीन चिंता के गुरु रामानंद ही थे। रामानंद के गुरु का नाम राघवानंद था। क्या नाम था रामानंद के गुरु का नाम? राघवानंद। अच्छा, ये 5 पीढ़ी के बाद हुए, तो रामानुजाचार्य के 5 पीढ़ी के बाद रामानंद हुए, लेकिन रामानंद के गुरु का नाम था राघवानंद। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रामानंद को आकाश धर्मा गुरु कहा। क्या कहा? आकाश धर्मा गुरु कहा। अगर क्वेश्चन में ये भी पूछे कि रामानंद को आकाश धर्मा गुरु किसने कहा, तो यह उपाधि किसने दी है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। राघवानंद ने उत्तर भारत में राम भक्ति का प्रवर्तन किया, परंतु इसे प्रतिष्ठित और प्रसारित रामानंद ने किया। रामानंद 14वीं शती में वर्तमान थे। इनके रचित प्रमुख ग्रंथ हैं वैष्णव मताब्ज भास्कर, श्री रामार्चन पद्धति, योग चिंतामणि, राम रक्षा स्तोत्र, आनंद भाष्य। तो ये रचित प्रमुख ग्रंथ हैं रामानंद के। रामानंद 14वीं शती में वर्तमान थे। वैष्णव मताब्ज इनका ग्रंथ है, रामानंद का ग्रंथ है लिखित। वैष्णव मताब्ज भास्कर, श्री रामार्चन पद्धति, योग चिंतामणि, राम रक्षा स्तोत्र, आनंद भाष्य। रामानंद रचित प्रमुख काव्य पंक्ति निम्नांकित हैं, जो आजकल बहुत ही फेमस है। आरती की जय हनुमान लला की,
तुष्ट दलन रघुनाथ कला की, जाके बल भरते मही कापे, रोग शोग जा किसी मान चापे। ये रामानंद का ही लेखन है, काव्य पंक्तियाँ। और कहाँ जाइए हो धरी लागो रंग, मेरो चंचल मन भयो अपंग। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यह पूछ भी सकता है कि यह जो पंक्ति है किसकी लिखी हुई, तो रामानंद की। रामानंद ने रामावत संप्रदाय की स्थापना की। इस संप्रदाय के लोग वैरागी नाम से प्रसिद्ध हुए। रामानंद ने रामावत संप्रदाय की स्थापना की। इस संप्रदाय से के जो लोग थे वो लोग वैरागी नाम से प्रसिद्ध हुए। रामानंद कृत वैष्णव मताब्ज भास्कर में उनके शिष्य सुरसुरानंद ने 9 प्रश्न किए हैं, जिनके उत्तर में राम तारक मंत्र की विस्तृत व्याख्या, अहिंसा का महत्व इत्यादि विषय हैं। वैष्णव मताब्ज भास्कर में उनके शिष्य सुरसुरानंद ने 9 प्रश्न किए, जिनके उत्तर में राम तारक मंत्र की विस्तृत व्याख्या, अहिंसा का महत्व इत्यादि विषय हैं। रामानंद के 12 शिष्य थे। आचार्य शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी एवं राम कुमार वर्मा के अनुसार ये निम्नलिखित हैं। तो ये नाम दे देते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा अनंतानंद, सुखानंद, सुरसुरानंद, नरहरियानंद, भावानंद, पीपा, कबीरदास, सेन, धना। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार आशानंद, सुखानंद, सुरसुरानंद, परमानंद। आचार्य रामचंद्र के सुना, अच्छा यहाँ पर भी अनंतानंद, सुखानंद, सुरसुरानंद, नरहरियानंद, भावानंद, पीपा, कबीरदास, सेन, धना, रैदास, पद्मावती, सुरसुरी। यह 12 कुल हो गए आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार आशानंद, सुखानंद, सुरसुरानंद, परमानंद, भवानंद, यहाँ भावानंद लिखे हैं रामचंद्र शुक्ल, पीपा, कबीर, सेना, धन्ना और रैदास, इनका भी मानना है रैदास, महानंद, श्री आनंद। अब डॉक्टर राम कुमार वर्मा अनंतानंद, सुखानंद, सुरेश्वरानंद, नरहरियानंद, भावानंद, योगानंद, पीपा, कबीर, सेन, धना, रैदास, पद्मावती। ये सब इनके अनुसार हैं, शुक्ला और हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामकुमार वर्मा के अनुसार। अनंतानंद के शिष्य कृष्णदास पयहारी सर्वप्रथम गलता अजमेर राज्य में अनंतानंद के शिष्य कृष्णदास पयहारी सर्वप्रथम गलता अजमेर राज्य में रामानंद संप्रदाय की गद्दी स्थापित की। रामानंदी संप्रदाय में गलता को उत्तर भारत का उत्तर तोताद्री कहा जाता है। रामानंदी संप्रदाय में गलता को क्या कहा जाता है? उत्तर भारत का उत्तर तोताद्री। गलता में पहले नाथपंथी योगियों का अधिकार था। किसका अधिकार था? गलता में नाथपंथियों का अधिकार था, नाथपंथी योगियों का। अजमेर के राजा पृथ्वीराज पयहारी जी के शिष्य बने। पयहारी के 2 प्रसिद्ध शिष्य हुए अग्रदास, किल्हदास। किल्हदास ने राम भक्ति में योगाभ्यास का मेल कर एक तपसी शाखा की स्थापना की। किल्हदास के शिष्य द्वारकादास थे। इनके संबंध में नाभादास ने भक्तमाल में लिखा है, अष्टांग जोग तन त्यागियो द्वारकादास जाने दुनी। अग्रदास ने राम भक्ति परंपरा में रसिक भाव का समावेश कर रसिक संप्रदाय की स्थापना की। किसने की? अग्रदास ने। राम भक्ति परंपरा में रसिक भाव का समावेश कर रसिक संप्रदाय की स्थापना की। रसिक संप्रदाय के प्रमुख कवि निम्न हैं। बालकृष्ण बाल अली। रसिक संप्रदाय का प्रमुख कवि निम्न है: बालकृष्ण बाल अली, रसमाला, राम शरण प्रेम कली, प्रयागदास, राम गुलाम द्विवेदी, रीमा नरेश महाराजा रघुराज सिंह। तो कितने कवि हुए? बालकृष्ण बाल अली, रसमाला, राम शरण प्रेम कली, प्रयागदास, राम गुलाम द्विवेदी, रीवा नरेश महाराज रघुराज सिंह। अग्रदास ने अपनी गद्दी जयपुर के पास रहवास में स्थापित किया। रसिक संप्रदाय में इन्हें अग्र अली भी कहा जाता है। किसको? अग्रदास को। अग्रदास द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ निम्नलिखित हैं: हितोपदेश उपखाणा बावनी, ध्यान मंजरी, राम ध्यान मंजरी, यह रसिकोपासना का सिद्धांत ग्रंथ है। कुंडलियाँ नीति परक है। अष्टयाम या रामाष्टयाम,
संस्कृत भाषा में रचित अष्टयाम या रामाष्टयाम क्या है? संस्कृत भाषा में रचित सीता वल्लभ राम की दैनिक लीला का चित्रण है। अग्रदास के शिष्य कौन है? नाभादास जी माने जाते हैं। अग्रदास के शिष्य नाभादास जी हैं। विष्णुदास ग्वालियर नरेश डुंगरेंद्र के राजकवि थे। इनके द्वारा लिखे ग्रंथ निम्नांकित हैं: महाभारत कथा, रुक्मिणी ग्रंथ, सर्वगारोहण, रामायण कथा। विष्णुदास ग्वालियर नरेश डुंगरेंद्र के राजकवि थे। इनके द्वारा लिखित ग्रंथ हैं महाभारत कथा, रुक्मिणी मंत्र, स्वर्गारोहण, रामायण कथा। विष्णुदास कृत रामायण कथा राम कथा संबंधी हिंदी का प्रथम प्रबंध काव्य है। अगर ये हमारे परीक्षा में पूछ दिया कि राम कथा संबंधी हिंदी का प्रथम प्रबंध काव्य कौन सा है जो रामायण कथा नाम से है, तो इसके लेखक कौन है? तो विष्णुदास। ईश्वरदास ने सत्यवती कथा 1501 ईस्वी में जो रचना की है ईश्वरदास जी ने, तो यह सत्यवती कथा है। भरत मिलाप और अंगद पैज नामक ग्रंथों की रचना की। तो ईश्वरदास द्वारा रचित है सत्यवती कथा 1501, भरत मिलाप, अंगद पैज नामक ग्रंथों की रचना की। तो ये तीनों हमें याद होना चाहिए: सत्यवती कथा, भरत मिलाप, अंगद पैज। ईश्वरदास के रचयिता हैं। गोस्वामी तुलसीदास राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। इनका सामान्य विवरण निम्नांकित है। इनका जन्म है 1532। पिताजी हैं आत्माराम दुबे और माता का नाम है हुलसी। पत्नी का नाम है रत्नावली। दीक्षा गुरु नरहरियानंद जी हैं। शिक्षा गुरु शेष सनातन। शिक्षा गुरु कौन है? शेष सनातन। तुलसीदास के जन्म स्थान के विषय में मतभेद है जो निम्न है: सुकर खेत सोरो जिला एटा और राजापुर जिला बांदा। तो सुकर खेत सोरो जिला एटा में किसकी मान्यता है? लाला सीताराम, गौरी शंकर द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम नरेश त्रिपाठी, रामदत्त भारद्वाज, गणपति चंद्र गुप्त। और राजापुर जिला बांदा, इसमें कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, बेनी माधव दास हैं, महात्मा रघुवर दास हैं, शिव सिंह सेंगर हैं, राम गुलाम द्विवेदी। तो शिव सिंह सेंगर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राम गुलाम द्विवेदी। और सुकर में प्रसिद्ध हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल तुलसीदास को स्मार्त वैष्णव मानते हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी काव्य की प्रौढ़ता के युग का आरंभ गोस्वामी तुलसीदास द्वारा हुआ। हिंदी काव्य की प्रौढ़ता के युग का आरंभ गोस्वामी तुलसीदास द्वारा हुआ। तुलसीदास के महत्व के संदर्भ में विद्वानों की कही गई उक्तियाँ निम्न हैं: नाभादास, कलिकाल वाल्मीकि। नाभादास ने क्या कहा कि तुलसीदास को क्या कहते हैं? नाभादास कलिकाल का वाल्मीकि नाभादास कहते हैं। स्मिथ कहते हैं मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति किसने कहा? स्मिथ ने। कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा? नाभादास ने। बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोक नायक किसने कहा? ग्रियर्सन ने कहा। मधुसूदन सरस्वती ने क्या कहा? आनंद कानने कशिम जंग तुलसी तरुः कविता मंजरी यश्य राम भ्रमर भूषिता। यह किसका कथन है? मधुसूदन सरस्वती का, आनंद कानने। और रामचंद्र शुक्ल का कथन है इनकी वाणी की पहुँच मनुष्य के सारे भावों व्यवहारों तक है। एक ओर तो वह व्यक्तिगत साधना के मार्ग में विरागपूर्ण शुद्ध भगवत भजन का उपदेश करती है, तो दूसरी ओर लोक पक्ष में आकर पारिवारिक और सामाजिक कर्तव्यों का सौंदर्य दिखाकर मुग्ध करती है। रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। और यह भी कहते हैं यह एक कवि ही हिंदी की प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफ़ी है। यह एक कवि ही हिंदी की प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफ़ी है। तुलसीदास जी उत्तरी भारत की समग्र जनता के हृदय मंदिर में पूर्ण प्रेम प्रतिष्ठा के साथ विराज रहे हैं। यह तीनों जो है कथन रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा। अब आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का क्या कहते हैं? भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। हजारी प्रसाद द्विवेदी। रामविलास शर्मा कहते हैं इनको जातीय कवि। तुलसीदास को किसने कहा? रामविलास शर्मा। मानस का हंस किसने कहा? अमृतलाल नागर। गोस्वामी तुलसीदास रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय और विशिष्टाद्वैतवाद के
से बहुत प्रभावित थे। तुलसीदास जी किससे? रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय और विशिष्टाद्वैतवाद से प्रभावित थे। इनकी भक्ति भावना दास्य भाव की थी। भक्ति भावना किसकी थी? दास्य भाव की थी। गोस्वामी तुलसीदास की गुरु परंपरा का क्रम इस प्रकार है: राघवानंद, रामानंद, अनंतानंद, नरहरियानंद, मतलब नरहरियानंद में नरहरिदास, तुलसीदास। रत्नावली के निम्न कथन पर तुलसीदास ने वैराग्य धारण किया था। लाज न लागत आपको, दौरे आयहु साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहाँ कहो मैं नाथ। अस्थि चर्ममय देह मम, तामे जैसी प्रीति, तैसी जो श्री राम तमह, होती न तो भव भीति। मतलब आप तो समझ गए अर्थ। अब फिर से पढ़ें कि अब गोस्वामी तुलसीदास ने स्नेही मित्रों में नवाब अब्दुल रहीम खान खाना, इनके जो मित्र थे, यह तो रत्नावली के जो कथन था ये दोनों, तो इस पर तुलसीदास ने वैराग्य धारण किया था, लाज नावत आपको और अस्थि चर्ममय देह में का। और तुलसीदास के स्नेही मित्र हैं अब्दुल रहीम खान खाना, जो रहीम दास जी हैं, महाराजा मान सिंह, नाभादास। नाभादास ने क्या कहा है इनको? नाभादास ने क्या कहा? कलिकाल का वाल्मीकि कहा। तो इनके वो मित्र थे। और मधुसूदन सरस्वती ने क्या कहा था कि आनंद कानने कश्चिंग मस्तुलसी तरु, कविता मंजर यश राम भ्रमर भूषिता। तो इनके मित्र ने ही कहा। टोडरमल मतलब अब्दुल रहीम खान खाना, महाराजा मान सिंह, नाभादास, मधुसूदन सरस्वती और टोडरमल का नाम प्रसिद्ध है। टोडर की मृत्यु पर तुलसीदास ने कई दोहे लिखे थे जो निम्न है: चार गांव को ठाकुरो, मन को महामहीप, तुलसी या करिकाल में अथे टोडर दीप, राम धाम टोडर गए, तुलसी भय असोच, जीवो गीत पुनीत बीनु, यह जानि संकोच। रहीमदास ने तुलसी के संदर्भ में यह निम्न दोहा लिखा है। तुलसीदास का लिखा हुआ है: सुरतीय नरतीय नागतीय, सब चाहती अस होय। तो रहीमदास जी ने इसका जवाब दिया: गोद लिए हुलसी फिरे, तुलसी सो सुत होय। तो गोस्वामी तुलसीदास मतलब कि रहीमदास ने कहा कि गोद लिए हुलसी फिरे, मतलब उनकी माता का नाम हुलसी, उन्होंने ही कहा कि तुम उन्हीं के पुत्र हो। इस तरह से गोस्वामी तुलसीदास 12 ग्रंथों को ही प्रामाणिक माना जाता है। तुलसीदास के तो 12 ग्रंथ को प्रामाणिक माना जाता है, इनमें से 5 बड़े और 7 छोटे हैं। डॉक्टर उदय भानु सिंह के अनुसार गोस्वामी तुलसीदास की रचनाएं कालक्रमानुसार निम्नलिखित हैं: वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न, रामलला नहछु, जानकी मंगल, रामचरितमानस, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली, पद्मावली रामायण, विनय पत्रिका, विनयावली राम गीतावली, दुहावली, बरवै रामायण, बरवा, कवितावली या कवितावली, हनुमान बाहुक समेत। तुलसी की 5 लघु कृतियों में जो है वैराग्य संदीपनी, रामलला नहछु, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, बरवै रामायण को पंचरत्न कहा जाता है। पंचरत्न कहा जाता है वैराग्य संदीपनी, रामलला नहछु, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, बरवै रामायण। ये जो 5 हैं इनको पंचरत्न कहा जाता है। कृष्णदत्त मिश्र ने अपनी पुस्तक जो है गौतम चंद्रिका में तुलसीदास की रचनाओं के अष्टांग योग का उल्लेख किया है। ये 8 अंग निम्न हैं: राम गीतावली, पदावली, कृष्ण गीतावली, बरवै, दुहावली, सुगुनमाला, कवितावली, सोहिलो मंगल। तुलसीदास की प्रथम रचना वैराग्य संदीपनी और अंतिम रचना कवितावली को माना जाता है। तो प्रथम रचना तुलसीदास की कौन सी है? वैराग्य संदीपनी। अंतिम रचना कौन सी है? कवितावली। कवितावली के परिशिष्ट में हनुमान बाहुक भी संलग्न है, किंतु अधिकांश विद्वान रामलला नहछु को प्रथम कृति मानते हैं। गोस्वामी तुलसीदास की रचनाओं का संक्षिप्त परिचय निम्न है: वैराग्य संदीपनी पुस्तक काव्य रूप, भाषा प्रयुक्त छंद जो है। तो वैराग्य संदीपनी जो है मुक्तक है, रामाज्ञा प्रश्न मुक्तक है। तो वैराग्य संदीपनी मुक्तक है, ब्रजभाषा में लिखा हुआ है वैराग्य संदीपनी, और इसमें वैराग्य संदीपनी में प्रयुक्त छंद जो है दोहा और सोरठा। रामाज्ञा प्रश्न भी मुक्तक है, अवधि भाषा में रामाज्ञा प्रश्न लिखा गया है और इसमें दोहा प्रयुक्त छंद है रामाज्ञा प्रश्न में। रामलला नहछु
का काव्य रूप है प्रबंध, और रामलला नाचू किस भाषा में लिखा गया है? ठेठ अवधी सोहर छंद है इसमें। जानकी मंगल प्रबंध है, अवधी भाषा में रचित है जानकी मंगल, सोहर हंस गति। रामचरितमानस प्रबंध है, रामचरितमानस क्या है? जो बहुत ही प्रसिद्ध है, प्रबंध है, और इसकी भाषा क्या है? अवधी है, दोहा चौपाई है। 1074 दोहा है इसमें रामचरितमानस में। कितने हैं? 1074 दोहा। और इसका मुख्य रस क्या है? भक्ति रस है, और इसमें 7 कांड हैं। वो तो हमारे उसमें दिया हुआ है सिलेबस में। पार्वती मंगल प्रबंध काव्य है, यह भी अवधी भाषा में ही है। मंगल हरि गीतिका 164 इसमें छंद हैं, छंद संख्या। कृष्ण गीतावली गीति काव्य ब्रजभाषा, गीतावली गीति काव्य है। कृष्ण गीतावली, गीतावली और विनय पत्रिका, यह सब गीति काव्य हैं, तीनों गीति काव्य हैं। कृष्ण गीतावली, गीतावली, विनय चंद्रिका, यह तीनों जो पुस्तक हैं, ग्रंथ हैं, वह गीति काव्य हैं। काव्य रूप उनका गीति काव्य है, और तीनों ब्रज भाषा में हैं। कृष्ण गीतावली, गीतावली और विनय पत्रिका ब्रज भाषा में है। और गीतावली में भी 7 कांड हैं। गीतावली में कितने कांड हैं? 7 कांड हैं, और यह वात्सल्य भक्ति इसमें है। दोहावली मुक्तक, बरवै रामायण मुक्तक, कवितावली मुक्तक, और यह ब्रजभाषा में है। दोहावली ब्रजभाषा में और कवितावली ब्रजभाषा में, बरवै रामायण अवधि में है। तो इसमें गीतावली में, बरवै रामायण में और कवितावली में 7 कांड दिए हैं, और रामचरितमानस में भी 7 कांड दिए हैं। मतलब 4 ग्रंथों में 7 कांड दिए हुए हैं। रामचरितमानस में, गीतावली में, विनय पत्रिका में, रामचरितमानस में, गीतावली में, बरवै रामायण में और कवितावली में 7 कांड दिए हुए हैं। रामचरितमानस की रचना संवत 1574 ईस्वी और 1631 में चैत्र शुक्ल रामनवमी मंगलवार को हुआ। इसकी रचना में कुल समय कितना लगा? 2 वर्ष 7 महीना 26 दिन, इतना समय लगा है रामचरितमानस की रचना में। और रामाज्ञा प्रश्न जो है एक ज्योतिष ग्रंथ है। रामाज्ञा प्रश्न क्या है? ज्योतिष ग्रंथ है। कृष्ण गीतावली में गोस्वामी जी ने कृष्ण से संबंधी पदों की रचना की, तथा पार्वती मंगल में पार्वती और शिव के विवाह का वर्णन किया। रामचरितमानस और कवितावली में गोस्वामी जी ने कलिकाल का वर्णन किया है। रामचरितमानस और कवितावली में गोस्वामी जी ने कलिकाल का वर्णन किया। कवितावली में बनारस मतलब काशी के तत्कालीन समय में फैले महामारी का वर्णन उत्तरकांड में किया गया है। कवितावली में बनारस के तत्कालीन समय में फैले महामारी का वर्णन उत्तरकांड में किया गया है। तुलसीदास ने अपने बाहु रोग से मुक्ति के लिए हनुमान बाहु की रचना की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रामचरितमानस को लोक मंगल की साधनावस्था का काव्य माना है। तो ये पूछ सकता है कि लोक मंगल की साधनावस्था का काव्य को नाम किसने दिया है? रामचरितमानस को लोक मंगल की साधनावस्था, तो यह रामचंद्र शुक्ल द्वारा दिया गया है। मानस में 7 कांड या सोपान है, जो क्रमशः इस प्रकार है: बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड। ये चारों 7 कांड हैं, इसमें 7 सोपान दिए हुए हैं। अयोध्या कांड को रामचरितमानस का हृदय स्थल कहा जाता है। क्या कहा जाता है अयोध्या कांड को? रामचरितमानस का हृदय स्थल कहा जाता है। इस कांड को, चित्रकूट सभा को आचार्य शुक्ल ने एक आध्यात्मिक घटना की संज्ञा प्रदान की। चित्रकूट सभा को एक आध्यात्मिक घटना। चित्रकूट सभा में वेद नीति, लोक नीति और राजनीति तीनों का समन्वय दिखाई देता है। चित्रकूट सभा में वेद नीति, लोक नीति, राजनीति तीनों का समन्वय दिखाई देता है। रामचरितमानस की रचना गोस्वामी जी ने स्वांत सुखाय के साथ साथ लोकहित एवं लोक मंगल के लिए किया है। रामचरितमानस के मार्मिक स्थल निम्नलिखित हैं: राम का अयोध्या त्याग और प्रतीक के रूप में राम जी का जो है अयोध्या त्याग करते हैं और पथिक के रूप में वन गमन जाते हैं। वन गमन। चित्रकूट में राम और भरत का मिलन होता है, क्योंकि भरत भाई इनसे बहुत दुखी रहते हैं कि छोड़ के चले गए, इस तरह से उनका विरह का वर्णन रहता है।
तो राम और भरत का उस टाइम पे मिलन होता है। तीसरे में शबरी का आतिथ्य, शबरी का आतिथ्य। चौथे में लक्ष्मण को शक्ति लगने पर राम का विलाप, ये सब आप लोगों ने रामायण देखा सब जान ही रहे हैं। भरत की प्रतीक्षा। पांचवें में तुलसीदास ने रामचरितमानस की कल्पना मानसरोवर के रूप में की है, जिसमें 7 कांड के रूप में 7 सोपान तथा 4 वक्ता के रूप में 4 घाट हैं। सप्त सोपान मानस के चारों घाटों का संक्षिप्त विवरण निम्न है। काकभुसुंडी गरुड़ संवाद, उपासना घाट पनघट, रामयश जल से परिपूर्ण रामचरितमानस, तुलसी संत संवाद, प्रपत्ति घाट गाय घाट, शिव पार्वती संवाद, ज्ञान घाट राजघाट प्रथम प्रयुक्ता श्रोता, याज्ञवल्क्य भरद्वाज संवाद, कर्म घाट पंचायती घाट। मानक रूपक तुलसी साहित्य का सबसे बड़ा रूपक है। मानक रूपक क्या है? तुलसी साहित्य का सबसे बड़ा रूपक है। अलंकार योजना के संबंध में तुलसी को प्राप्त उपाधियां निम्न हैं। रूपकों का बादशाह लाला भगवान दीन और बच्चन सिंह ने दिया है कि रूपकों का बादशाह तुलसीदास को दिए हैं कि तुलसीदास रूपकों का बादशाह हैं, तो यह लाला भगवान दीन और बच्चन सिंह द्वारा। अनुप्रास का बादशाह रामचंद्र शुक्ल जी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा उपाधि दी गई है तुलसीदास को कि अनुप्रास का बादशाह हैं ये। और उत्प्रेक्षाओं का बादशाह उदय भानु सिंह, उत्प्रेक्षाओं का बादशाह डॉक्टर उदय भानु सिंह ने दिया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, तुलसी का संपूर्ण काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। तुलसी का संपूर्ण काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। रामचरितमानस पर सर्वाधिक प्रभाव अध्यात्म रामायण का पड़ा है। रामचरितमानस का सर्वाधिक प्रभाव अध्यात्म रामायण का पड़ा है। तुलसीदास ने सर्वप्रथम मानस जो है रसखान को सुनाया था। रामचरितमानस पर सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ा है? अध्यात्म रामायण का पड़ा है। और तुलसीदास ने सर्वप्रथम मानस को रसखान को सुनाया था। रामचरितमानस की प्रथम टीका अयोध्या के बाबा रामचरण दास ने लिखी है। प्रथम टीका किसने लिखी? अयोध्या के बाबा रामचरण दास ने लिखी। रामचरितमानस के संदर्भ में रहीमदास ने लिखा है, रामचरितमानस विमल संतन जीवन प्राण, हिंदुवान को वेद सम यवन ही प्रकट सुकुरान। ऐसे बंद करो। तो रामचरितमानस के संदर्भ में रहीमदास ने क्या लिखा है? रामचरितमानस विमल संतन जीवन प्राण, हिंदुवान को वेद सम यवन ही प्रकट कुरान। भिखारीदास ने तुलसी के संबंध में क्या लिखा? उन्होंने लिखा है, तुलसी गंग दुवो भय सुकविन के सरदार, इनके काव्यन में मिली भाषा विविध प्रकार। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने इनके संबंध में लिखा है, कविता करके तुलसी न लसे, कविता पालसी तुलसी की कला। मतलब कविता करके तुलसी न लसे, कविता पालसी तुलसी की कला। शुक्ल जी द्वारा लिखित है यह कि भाषा पद के स्वरूप को लेते हैं तो गोस्वामी जी के सामने कई शैलियाँ प्रसिद्ध थीं, जिनमें से मुख्य हैं वीर गाथा काल की छप्पय पद्धति, विद्यापति और सूरदास की गीत पद्धति, गंग आदि भाटों की कवित सवैया पद्धति, कबीरदास की नीति संबंधी बानी की दोहा पद्धति जो अपभ्रंश से चली आती थी, और ईश्वरदास की दोहे चौपाई वाली प्रबंध पद्धति। इस प्रकार भाषा के 2 रूप अवधि और ब्रज और रचना की 5 प्रमुख शैलियाँ साहित्य क्षेत्र में गोस्वामी जी को मिली। नाभादास गोस्वामी तुलसीदास के समकालीन राम भक्त कवि हैं। इनका जन्म अनुमानतः 1570 के आसपास हुआ था। नाभादास ने हिंदी में भक्तमाल की परंपरा का सूत्रपात किया। इनके गुरु का नाम अग्रदास था। डॉक्टर ग्रियर्सन ने नाभादास का उपनाम नारायण दास बताया। डॉक्टर ग्रियर्सन ने क्या कहा? नाभादास का उपनाम क्या दिया? नारायण दास। नाभादास ने सन 1585 ईस्वी में के आसपास ब्रजभाषा में भक्तमाल की रचना की। नाभादास ने क्या रचना की? ब्रजभाषा में भक्तमाल। तो भक्तमाल किसकी रचना है? नाभादास की। भक्तमाल में 200 कवियों का जीवन वृत्त
और उनकी भक्ति की महिमा सूचक बातों को 316 छपाइयों में लिखा गया है। सन 1712 ईस्वी में प्रियादास ने भक्तमाल की टीका रसबोधिनी शीर्षक से ब्रजभाषा के कवित्व सवैया शैली में लिखी। नाभादास ने रामचरितमानस से संबंधित 2 अष्टयामों की रचना की जो संस्कृत के चंपू काव्य शैली में रचित है। नाभादास ने अष्टयाम की रचना श्रृंगार भक्ति अथवा रसिक भावना लेकर की है। इनकी अन्य विशेषता निम्न है। अष्टयाम ब्रजभाषा में, अष्टयाम अवधी भाषा में। तो 2 पुस्तकें लिखी, वो भी एक अलग मतलब एक ही नाम से लिखी और अलग अलग मतलब भाषाएं थी। तो एक अष्टयाम ब्रजभाषा में गद्य में राम और सीता के 8 पहरों का वर्णन है। ब्रजभाषा में जो अष्टयाम लिखे हैं तो उसकी भाषा ब्रजभाषा है और अष्टयाम नाम है, अष्टयाम पुस्तक का नाम है और भाषा है ब्रजभाषा। विशेषता है गद्य में राम और सीता के 8 पहरों का वर्णन है। और एक अष्टयाम जो उन्होंने लिखा वह अवधी भाषा में है। दोहा चौपाई शैली में राम सीता का वर्णन है इसमें। मतलब एक दोहा चौपाई गद्य में और एक पद्य में, और पद्य वाला अवधि में। तो नाभादास द्वारा विभिन्न कवियों के संदर्भ में भक्तमाल में कही गई महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। कबीरदास के बारे में कहते हैं, कबीर कानी राखी नहीं वर्णाश्रम शतदर्शनी। कबीर कानी राखी नहीं वर्णाश्रम शतदर्शनी। यह कबीर के लिए लिखा गया है। मीराबाई का है, निरंकुश अति निडर रसिक जस रसना गायो। नाभादास ने इसके लिए लिखा। और तुलसीदास के लिए अष्टयाम में जो भी लिखे हैं, तो तुलसीदास के लिए लिखे हैं त्रेता काव्य। तुलसीदास का है त्रेता काव्य निबंध की करी। सॉरी, ये सब बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं इसलिए आवाज़ सुनाई दे रहा है, आप इसको ध्यान से सुनिए। तुलसीदास त्रेता काव्य निबंध करी, सतकोटि रसायन इक अक्षर उच्चरय ब्रह्मा हत्यादि परायण। अब भक्तन सुख दैन बहुरी लीला विस्तारी, रामचरण रस मत रहस अहनिशि व्रत धारी। संसार अपार के पार को सुगम रूप नौका लियो, कलि कुटिल जीव निस्तार रहित वाल्मीकि तुलसी भयो। सूरदास के बारे में, उक्ति चोज अनुप्रास वरन अस्थिति अति भारी, वचन प्रीति निर्वाह अर्थ अद्भुत तुकधारी। विमल बुद्धि गुण और को जो वह गुण सुननी धरे, सूर कवित्त सुनि कौन कवि जो नहीं सिर चालन करे। नंदास लीला पदरस रीति ग्रंथ रचना में नागर, सरस उक्ति युक्ति भक्ति रह गान उजागर। चंद्रहास अग्रज सुहृद परम प्रेम पथ में पगे, नंददास आनंद निधि रसिक सुप्रभु हित रंग मगे। अष्टयाम में नाभादास ने लिखा है, अवधपुरी की शोभा जैसी कहीं नहीं सकहीं शेष श्रुति तैसी। अब आगे केशवदास के बारे में और सेनापति जितना भी हम लोग अब आगे पढ़ते हैं, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं हम लोग। धन्यवाद।